हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नई कहानी की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम 19वीं सदी के एक गांव पेंसिल्वेनिया को देखते हैं, जहां के लोग काफी साधारण और कुशल जीवन जीते हैं। मगर इस गांव की एक खास बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति इस गांव से बाहर नहीं गया और ना ही किसी को बाहर जाने दिया जाता है, क्योंकि यह गांव जंगलों में होता है। इसी वजह से इस गांव का संपर्क शहरों से नहीं होता है। इस गांव के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें और एक वॉच टावर लगा हुआ होता है, जिससे कि इस गांव के लोगों पर नजर रखी जा सके, उन्हें जानवरों या अन्य खतरों से महफूज रखा जा सके। इस गांव का रूल यह भी है कि यहाँ का आदमी किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, मगर शादी से पहले उसे छू नहीं सकता। ये रूल्स यहाँ के बड़े बूढ़ों ने बनाए हैं, जहाँ इन्हें एल्डर्स कहा जाता है। एक दिन उन्हीं एल्डर्स में से किसी एक एल्डर्स के बेटे की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु किसी बीमारी से होती है, क्योंकि उस गांव में अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। इसीलिए इस गांव में कोई बड़ी बीमारी का इलाज करना संभव नहीं है। एक दिन सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी जंगलों से अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। मगर यहाँ एक नोवा नाम का लड़का होता है। उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ चुका होता है। वह यह आवाजें सुनकर हंसने लगता है, मगर कोई भी व्यक्ति इस नोवा को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे सभी लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। अगले दिन उसी गांव में एक जानवर का शरीर मिलता है, जिसे देखकर वहां के एल्डर एक मीटिंग रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस जानवर की मौत कैसे हुई होगी। वे लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहां लूसिस नाम का एक लड़का आता है। वो सभी एल्डर से गुजारिश करता है कि वे उसे यहाँ इस गांव से बाहर जाने दें, ताकि वह इस गांव में मेडिकल फैसिलिटी ला सके। मगर वे लोग उसे इस गांव से बाहर जाने से साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि जब वे लोग इस गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, तब इस गांव के शैतान उन लोगों पर हमला कर देते थे। इसलिए उन शैतानों से बचने के लिए इस गांव के लोगों ने उनसे एक समझौता किया कि वे कभी इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे और तुम भी कभी इस गांव पर हमला नहीं करोगे। वे लोग लूसिस को नहीं जाने दे सकते, इससे उनका समझौता टूट जाएगा और वे सभी फिर से उन शैतान से नहीं बच पाएंगे। मगर लूसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह यहाँ से निकलना चाहता था, मगर वे लोग उसे नहीं जाने देना चाहते। इसी गांव में आइवी नाम की एक लड़की थी, जो कि चीफ एडवर्ड एल्डर की बेटी थी। आइवी बचपन से ही अंधी थी, मगर वह जल्द ही चीजों को भांप लिया करती थी। आइवी नोवा को लेकर लूसिस के पास जाती है, जो कि मंजूरी न मिलने की वजह से उदास बैठा हुआ था। आइवी लूसिस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और यह सच भी है कि लूसिस आइवी से प्यार करता है। लूसिस नोवा के हाथ में एक रेड कलर का फल देखता है, जो जंगल में पाया जाता था। दरअसल इस गांव में लाल रंग की कोई भी चीज नहीं लाई जाती थी। जब भी गांव में रेड कलर की कोई भी चीज दिखती थी तो उसे दफना दिया जाता था। तभी लूसी समझ जाता है कि नोवा जंगल गया था और नोवा की दिमागी हालत खराब होने के कारण शैतानों ने उसे कुछ नहीं किया। अब यह आइडिया आते ही लूसी फिर से एल्डर्स के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताकर शहर जाने की अनुमति मांगता है, ताकि वह इस गांव में मेडिकल फैसिलिटी ला सके। मगर इस बार भी वे लोग इसे जाने से मना कर देते हैं। अब लूसिस बिना अनुमति के ही गांव से बाहर जाने का सोचता है और अगले दिन जैसे ही लूसिस गांव के बाउंड्री को पार करके जंगल में उतरता है, तभी उसे वहां एक शैतान का साया दिखाई देता है, जिसे देखते ही लूसिस वापस गांव में चला जाता है। जिस रात लूसिस ने गांव से बाहर जाने की कोशिश की थी, उसी रात वॉच टावर पर लात रखने वाले को एक शैतान दिखाई पड़ता है, जिसे देख वह डर जाता है और वहां पर लगी उस बेल को जोर जोर से बजाने लगता है। बेल की आवाज सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और भागते हुए घरों के बेसमेंट में छुपने लगते हैं। दरअसल गांव में सभी के घरों के नीचे एक बेसमेंट होता है, जो कि खतरा होने पर उन लोगों के छिपने के काम आता है। अब शैतान उस गांव में आ जाता है और आइवी बाहर खड़ी
लूसिस का इंतजार कर रही होती है। इससे पहले कि वह शैतान आइवी को कुछ नुकसान पहुंचाता, वहां पर लूसिस आ जाता है और वह तुरंत आइवी को लेकर वहां से घर के बेसमेंट में चला जाता है। रात भर उन्हें अजीब तरह की आवाजें आती है। अगले दिन सुबह सबके घरों के दरवाजे पर लाल रंग का निशान दिखाई देता है। यह निशान उन लोगों के लिए एक चेतावनी होता है, क्योंकि उन लोगों ने उस समझौते को तोड़ा है। फिर इस गांव में मीटिंग होती है और एल्डर पूछते हैं कि ऐसा किसने किया। तो लूसिस अपनी गलती मानकर उनको सारी बात बता देता है और उनसे माफ़ी भी मांगता है। सभी जानते थे कि लूसिस इस गांव की भलाई चाहता है, इसीलिए वे उसे माफ़ कर देते हैं। आगे का पार्ट अगले भाग में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।